आज हम ये हाथ देख करके बताते हैं कि इनके भविष्य में क्या है। देखिए, हाथ देखने से पहले सबसे पहले आप ये नोट कर लें कि जो संपूर्ण रेखाएं जिन्हें कहा जाता है लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन और लक लाइन, सक्सेस लाइन, हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे और उसके बाद इनके हाथों पे बने हुए चिन्हों पर आएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लाइफ लाइन की। देखिए, ये इनकी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन, ये केतु का स्थान है। लाइफ लाइन सीधी केतु स्थान पर पहुंची है। देखिए, केतु आध्यात्मिकता के ग्रह हैं, सरलता के ग्रह हैं। ये इंसान को आध्यात्मिक बना देते हैं, सरल बना देते हैं। और ये एक छोटी सी रेखा, ये देखिए, ये घूम गई है, ये देखिए। अब लाइफ लाइन शुक्र पर अगर घूमती है तो इंसान बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे लोग बहुत जेंटल होते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए, लाइफ लाइन में कहीं किसी बीमारी का संकेत नहीं है। अगर कहीं दीव होता है या कहीं जाली बनी होती है तो बीमारी का संकेत होता है। तो इनकी लाइफ लाइन शानदार है। अब बात करते हैं माइंड लाइन पर। देखिए, ये माइंड लाइन, ये माइंड लाइन। अब आप देखिए, लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों साथ साथ चली हैं और लंबे समय तक साथ साथ रही हैं। ऐसे लोग ना इंट्रोवर्ट होते हैं। कोई इनके काम में ज़्यादा इंटरफेयर करे या इन्हें कतई पसंद नहीं आता। ऐसे लोगों में एक कमजोरी और भी होती है, ये कोई भी फैसला चुटकियों में ले सकते हैं, लेकिन बात जब अपनी लाइफ की आती है ना, इंपॉर्टेंट डिसीजन की आती है अपनी लाइफ के बारे में। देखो, ये जब पंचायत में बैठेंगे, पंचायत का बहुत बढ़िया फैसला कर सकते हैं, लेकिन जब अपनी लाइफ की बात आएगी तब इनको सलाह की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं हार्ट लाइन की। अब देखिए, ये इनकी हार्ट लाइन देखिए ध्यान से। हार्ट लाइन के एक शुरुआत में थोड़ा सा गाय का पूंछ की तरह बना है। देखिए, ऐसे लोग बहुत नेक होते हैं, बहुत जेंटल लोग होते हैं ये। और ये क्योंकि संस्कारों का इंडिकेशन होता है, इनकी संतान भी बहुत उत्तम होती है, क्योंकि संस्कारवान संतान होती है इनकी। और ये सीधी चली और एक ये दीव आ गया। देखिए, ऐसे लोगों को ना अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये धोखे का संकेत भी होता है। कोई अपना चीट कर जाता है। अगर हथेली में हार्ट लाइन पर, दिल पर दीव आता है, मतलब अपना कोई धोखा दे सकता है। तो ये सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। और आगे आकर के इनकी हार्ट लाइन को ध्यान से देखिए आप, दो मुखी हो गई है, ये देखिए। अब हार्ट लाइन दो मुखी होना मतलब इसे हस्तरेखा शास्त्र में विष्णु रेखा कहा गया है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है जिनकी हथेली में विष्णु रेखा होती है ना, उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है, विशेष स्नेह होता है। और ये बिल्कुल शनि के सामने, अब ये शनि की उंगली है, इसके बिल्कुल सामने हुई है। शनि न्याय के कारक हैं, धन के कारक हैं। ऐसे लोग न्याय और धन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अब बात करते हैं इनकी लक लाइन की। ये देखिए, ये लक लाइन है, ये लक लाइन, शानदार लक लाइन है। चंद्रमा से शुरू हुई, अब ये चंद्रमा है। चंद्रमा मन है। अब जब चंद्रमा से शुरू होने वाली भाग्य रेखा को उत्तम भाग्य रेखा कहा गया है। वो क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसे लोग मन से काम करने वाले होते हैं। ये जो भी करते हैं मन से करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब भाग्य रेखा आपकी माइंड लाइन पर पहुंचती है, इंसान की एज होती है 31.5। इससे पहले ही ये देखिए, एक बार रेखा रुकी, दूसरी शुरू हुई। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हस्तरेखा शास्त्र का सीधा स्टिक कहना है कि अगर भाग्य रेखा रुकती है और दूसरी उससे पहले शुरू हो जाती है तो ये लाइफ में चेंज का इंडिकेशन होता है। अगर भाग्य रेखा रुकती है और दूसरी बाद में शुरू होती है तो ये परेशानी की निशानी होती है। अब इनकी रेखा पहले शुरू हुई, बाद में रुकी, मतलब लाइफ में चेंज आ गया। और उसके बाद सीधा शनि पर चली गई और दो मुख बना दिया। देखिए, दो मुख जब बनता है तो इंसान की जो भी रेखा पर बनता है वो रेखा बली हो जाती है। और आपके दो मुख शनि स्थान पर जाकर के बना है, जो बुढ़ापे का स्थान है। आपका बुढ़ापा बहुत गजब का रहने वाला है। हालांकि जवानी भी शानदार है, क्योंकि आपकी जो लक लाइन है वो बड़ी शानदार है, लेकिन इसे बार बार राहु लाइन कट कर रही है, जो टेंशन देने वाली होती हैं, परेशानी देने वाली होती हैं। मैं अभी आपको राहु लाइन का बताता हूँ। देखिए, अब ये रेखा है, ये देखा। अब ये राहु लाइन आप 31 पे यहाँ पहुंचे, ये इससे पहले ये राहु लाइन है, यानी कि आप बच्चे थे तभी पहली उलझन आई। दूसरी उलझन ये है, ये राहु लाइन है। फिर एक ये राहु लाइन है, एक ये राहु लाइन है। यानी कि ये जो रेखाएं हैं
यानी कि ये एक 23 में है, एक 27 में है, एक 32 में है, और उसके बाद एक राहु लाइन ये बरीक। देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि राहु रेखा जितनी छोटी होती है ना उतनी ज़्यादा टेंशन देती है। अगर ये बड़ी हो जाती है तो टेंशन तो देती है, फायदा भी देती है। देखिए राहु रेखाओं की टेंशन के बारे में हस्तरेखा शास्त्र में विस्तृत विवरण दिया गया है। वो कहते हैं कि ऐसी 52 तरह की परेशानियां हैं जो राहु लाइन देती हैं। कलह करवा देती हैं, क्लेश करवा देती हैं, कर चढ़ा देती हैं, रॉन्ग डिसीजन करवा देती हैं, बना बनाया काम बिगाड़ती हैं, काम में देरी करवाती हैं, क्योंकि हर हथेली में अलग अलग तरह का वो प्रेडिक्ट करती हैं। तो राहु रेखाओं के बारे में 52 तरह की परेशानियों को इंडिकेट किया गया है। अब एक राहु रेखा आपकी ये आ गई। अब ये जो राहु रेखा है, अब आप राहु रेखा का समय का काउंट में आपको बता रहा था, ये राहु रेखा है, ये 42-43 के आसपास है। ये राहु रेखा है, ये 48 के आसपास है। लेकिन ये बड़ी शानदार है आपकी, क्योंकि राहु रेखा के बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, राहु रेखा जितनी छोटी होती है उतनी ज्यादा टेंशन देती है। अगर ये बड़ी हो जाती है तो ये फायदा भी देती है। देखिए फायदा कैसे देती है मैं आपको बताता हूं। अब ये सूर्य रेखा है आपकी, ये सूर्य रेखा। अब ये राहु रेखा, जिसे मैं राहु रेखा बोल रहा हूं ना, ये असल में ये मंगल का स्थान है, ये मंगल रेखा है। लेकिन ये जो सेंटर का स्थान है, ये स्थान है, ये राहु का स्थान है। तो उस राहु के स्थान पर जब ये जाती है तो ये राहु लाइन बन जाती है। अब अगर ये सन लाइन से टकरा गई, जैसे आपकी टकराई है, तो ये सूर्य और मंगल का मिलन हो गया। देखिए सूर्य क्या है? सूर्य ऊर्जा है, ऐश्वर्य है, सुविधाएं, नेम एंड फेम, ये सूर्य के काम है। मंगल क्या है? अग्रेशन, ऊर्जा, एनर्जी, ब्लड, ये मंगल के कारकत्व हैं। और क्योंकि दोनों मित्रवत ग्रह हैं, हिंदू मैथोलॉजी में सूर्य ग्रहों के राजा हैं और मंगल सेनापति। अब जब ये मिलते हैं तो ये बड़ा शानदार लाभ का योग बनाते हैं। अब ये आपके यहां आकर के मिले हैं अप्रोक्स 60 में, ये आपको उस समय बम्पर लाभ देंगे, बहुत गजब का लाभ होगा आपके पास। और देखिए ये जो लाभ होता है ये इंसान का लाइफस्टाइल बदलने वाला होता है। अब मैं बात करता हूं सक्सेस लाइन की। देखिए सक्सेस लाइन सामान्यतः हाथों में ये सक्सेस लाइन होती है। आपकी सक्सेस लाइन बहुत शानदार है, क्योंकि राहु रेखाओं ने आपकी लक लाइन को काटा। सक्सेस लाइन प्रभावित नहीं है, उससे अलग है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम होता है जिससे उनकी गाड़ी स्मूथली चलती रहती है, क्योंकि ये लीज है, रेंट है, जॉब है वो। अब ये देखिए ये बुध का स्थान है, ये बुध की है। बुध क्या है? बुध भाग्य है, धन है, वाणी है, व्यापार है। तो ये रेखा यहां पर आकर के थोड़ा सा स्पेस दिया, आप देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस नजर आ रहा होगा। तो ये अब जब हम यहाँ पहुंचते हैं, इंसान की एज होती है 48, ये थोड़ा सा स्पेस यानी कि 42-43 के आसपास थोड़ी सी उलझन महसूस होगी, लेकिन उसके बाद बड़ी शानदार लाइफ रहने वाली है, बहुत गजब की। और आपकी जो सक्सेस लाइन है इसकी एक विशेषता है, ये शुक्र से घूम करके आ रही है। देखिए ध्यान से, आपको दिखाई देगी। अब इसे सक्सेस लाइन के साथ साथ वेल्थ लाइन कहा गया है। और वेल्थ लाइन कैसे कहा गया है मैं आपको वो विवरण बताता हूं। देखिए ये शुक्र है, ये केतु है, ये स्थान जो है ये केतु, ये चंद्र का स्थान है, और ये मंगल है, और सॉरी ये मंगल है, और ये बुध है। अब मैं आपको बताता हूं शुक्र क्या है। शुक्र हमारी पर्सनैलिटी है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है। और केतु आध्यात्मिकता, सरलता, मोक्ष। चंद्रमा मन, मां, यात्रा। मंगल अग्रेशन, ऊर्जा। और बुध व्यापार, वाणी, भाग्य। अब ये पंचग्रही योग बहुत कम लोगों की हथेली में बनता है। पंचग्रही योग, इसे वेल्थ रेखा कहा गया है, क्योंकि 5 ग्रह एक लाइन में सीधे आ जाते हैं और एक रेखा उन 5 ग्रहों की युति बना देती है, मतलब उन 5 ग्रहों को साथ जोड़ देती है। ये अति उत्तम योग होता है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में शानदार वेल्थ बनाते हैं। आपकी हथेली में वेल्थ की एक और रेखा भी है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये रेखा है। अब ये एक रेखा देखिए आपको यहां से आती दिखाई दे रही है। देखिए मंगल क्या है? चंद्रमा, सॉरी चंद्रमा मन है, माँ है, यात्राएं हैं। ये यात्राओं से शानदार लाभ का योग है, इसे यात्राओं से शानदार लाभ होता है। और एक रेखा आपकी चंद्रमा से ऊपर की तरफ आ रही है। देखिए ऊपर की तरफ जब रेखा आती है चंद्रमा की, कलाई की तरफ आती है, सॉरी नीचे की तरफ, तो ये टेंशन का, क्योंकि ये चंद्रवलय का पार्ट है,
दिस इज अ पार्ट ऑफ चंद्रवलय। चंद्रवलय नहीं है, उसका हिस्सा है। वलय का मतलब क्या होता है? घेरा। अब चंद्रमा मैंने अभी आपको बताया था, चंद्रमा क्या है? मन। अब मन पर घेरा बनना मतलब इंसान किसी उलझन में है, किसी टेंशन में है, लेकिन ये छोटी है, तो ये टेंशन निर्मूल साबित होने वाली है, तो ये उसे इंडिकेट करती है। अब ये आपकी रेखाएं हैं, ये शुक्र पर रेखाएं हैं, इन्हें लग्जरी रेखा भी कहा गया है, इन्हें अचीवमेंट लाइन भी कहा गया है। ये इंसान की अचीवमेंट्स भी दिखाती हैं, इंसान कितनी तरक्की करने वाला है। अब आपकी हथेली में ये दो शानदार रेखाएं हैं, एक रेखा ये, एक रेखा ये। देखिए इन दो रेखाओं की दो अलग अलग प्रेडिक्शन है, मैं आपको बताता हूँ अलग अलग। जो हिंदी का हस्तरेखा शास्त्र है वो कहता है कि ये ज्ञान रेखाएं हैं। लाइफ लाइन से निकल करके दो रेखाएं, बृहस्पति की उंगली, ये बृहस्पति की उंगली है और ये बृहस्पति पर्वत है। अगर बृहस्पति पर्वत को पार करते हुए बृहस्पति की उंगली पर जाएं तो ये ज्ञान रेखाएं हैं, सम्मान रेखाएं हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को उनके ज्ञान के कारण समाज में विशेष स्थान मिलता है। ऐसे लोग ज्ञान के कारण समाज में सम्मानित होते हैं। लेकिन जो अरबी का हस्तरेखा शास्त्र है वो कहता है कि ये दुआ रेखाएं हैं। उनका कहना है कि जिनकी हथेली में ये दो लाइनें होती हैं वो जिस भगवान, जिस देवता, जिस कुलगुरु, जिस आराध्य यानी कि जिस पीर, पैगंबर, कलंदर, वो जिसे भी मानता है वो या इनका कोई पूर्वज अदृश्य शक्ति के रूप में ऐसे लोगों के साथ रहता है जिनकी हथेली में ये रेखाएं होती हैं। ये लोग जब भी किसी गंभीर मुसीबत में फंसते हैं तो वो अदृश्य शक्ति तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और इन्हें उस प्रॉब्लम से निकाल लेती है। अब ये आपके अनुभवों पर निर्भर है कि आप इसे सम्मान रेखा मानते हैं या दुआ रेखा। अब बात करते हैं आपकी शनि की। ये एक रेखा, शनि वक्री रेखा, ये यहाँ फिश बना रही है। देखिए फिश क्या है? देखिए फिश हथेली में पाए जाने वाले 3 सर्वोत्तम निशानों में से एक है। भगवान का जो मत्स्य अवतार था उसे फिश के रूप में माना गया है। ये जहाँ भी विराजमान होती है वहाँ के प्रभाव में 12 गुना वृद्धि कर देती है और ये आपके धन और ज्ञान भाव में विराजमान है। मतलब ज्ञान और धन से आपको लाइफ में 12 गुना मिलने वाला है। थोड़ा देर से बनी है ये, क्योंकि ये बिल्कुल जाकर के अंत में बनी है, लेकिन है बहुत शानदार। इससे आपको बहुत जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ी देर से होगी। ये जाकर के आपको इसका असर दिखाई देगा 57-58 के आसपास, लेकिन बहुत गजब का दिखाई देगा। अब मैं बात कर रहा था आपकी फिंगर की। अब देखिए आपकी फिंगर्स में बहुत कम सामान्यतः लोगों के हाथ में होता है 4-4 पोर बने हैं। ये देखिए ये बृहस्पति की उंगली है, ये शनि की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है और ये बुध की उंगली है। आप देखेंगे सभी उंगलियों के जो द्वितीय पोर हैं, दूसरा जो पोर है वो 4 पोर में बट रहा है। अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान है, क्योंकि बृहस्पति देव गुरु हैं, वो देवताओं के भी गुरु हैं, तो उन्हें ज्ञान उनके पास छोड़ा गया है। ये ऐसे इंसान बहुत ज्ञानवान होते हैं। शनि की उंगली धन है, ऐसे लोगों को ज्ञान से धन की प्राप्ति होती है। और सूर्य क्या है? सूर्य ऐश्वर्य है, नेम एंड फेम है। ऐसे लोगों को बहुत ऐश्वर्य मिलता है, बहुत नेम एंड फेम मिलता है। और लिटिल फिंगर क्या है? बुध भाग्य है। ऐसे लोगों का भाग्य बहुत जबरदस्त साथ देता है। हालांकि अभी आप राहु लाइनों के बीच में आपको उलझन महसूस हो रही होगी, लेकिन राहु लाइनों के खत्म होते ही आपकी लाइफ बड़ी गजब की रहने वाली है। अब मैं आपको राहु का बता दूं, आपकी जो राहु रेखाएं हैं ये लाभ देने वाली भी हैं, इसलिए आपको राहु के लिए किसी बड़े उपाय की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ग्रह शांत हो जाते हैं तो लाभ में भी कमी आने का डर रहता है। तो आप राहु के लिए एक काम कीजिएगा, जो राहु के कारक हैं, गली में स्वीपर आता है, मोची आता है, सीवर साफ करने वाला आता है, छोटा लेबर क्लास जो लोग हैं ना, वो राहु के कारक है। मैं किसी कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप उनको खुश रखें, उन्हें कुछ ना कुछ खाने को देते रहें, बस इतना सा काम कीजिए, क्योंकि वो खुश रहते हैं तो राहु खुश रहते हैं। इससे लाभ में भी वृद्धि होने का रहता है, लाभ में भी वृद्धि होती है। अब मैं बात करता हूँ ये आपके रिलेशनशिप की जाली की। देखिए ये ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है। रिलेशनशिप में थोड़े से आप कमज़ोर रहने वाले हैं, लेकिन भाग्य में, क्योंकि देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर अंगूठे के 3 पोर बनते हैं तो उत्तम होते हैं, अगर 5 पोर बन जाएं तो अति उत्तम होते हैं। आपके अंगूठे में 11 पोर हो गए हैं,
ऐसे लोगों की लाइफ बड़ी शानदार रहती है। हाँ, हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं तो एज होती है 50। इसके बाद टाइम आपका है, बहुत शानदार लाइफ रहने वाली है, बहुत